मैं कल दुखी तो नहीं हो जाऊं, कहीं ये जिंदगी मेरी दुखदाई तो नहीं हो जाएगी, मेरी ये प्यारी जिंदगी में अपने हाथ से कहीं मरने का भाव तो नहीं करना पड़ेगा। जो कार्य मैं करने जा रहा हूं इस कार्य में एक दिन मुझे खुद फांसी लगाना पड़ेगी, मरना पड़ेगा, मैं खुद दुखी हो जाऊंगा। जाओ, तुम्हें जो कार्य करना है करो, जो कार्य करना हो करो, बस उस बुरी आदत से कल तुम दुखी तो नहीं होगे, पश्चाताप तो नहीं करना पड़ेगा। पी लो तुम्हें जितनी पीना है, पश्चाताप मत करना। कल के दिन बेटा भी बोतल पिएगा, रोकना मत, रोकना मत। कल तुम्हारी हालत ये हो जाएगी, मरना मत। फिर मन में पश्चाताप नहीं करना, अब क्या करूं, तुम्हें मर्डर करना है, मर्डर करने के बाद सोचो जेल जाओगे, फांसी पे चढ़ना है, कल पश्चाताप करोगे मेरी गलती हो गई। नहीं, मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक होना चाहिए, मैं वह कार्य करूंगा जिस कार्य में कल मुझे पश्चाताप न करना पड़े। बस करते समय ये देख लेना, जो तुम्हें कल पश्चाताप तो नहीं करना पड़ेगा। ये कार्य करने से मेरी इज्जत घटेगी या बढ़ेगी, सोच लो, सोच लो। आज तुम परिवार के साथ सुखी हो, तुम्हें किसी को मारने का भाव आ रहा है, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे संसार की बात कर रहा हूं। तुम्हें अपनी मां प्यारी है कि नहीं, बोलो जल्दी, है ना? पत्नी, बेटे, भाई बहन सब प्यारे हैं ना, बोलो ना जल्दी। अब तुम्हें गुस्सा आया किसी का मर्डर करने का, मैं रोकूंगा नहीं, मैं रोकूंगा नहीं। बस इतना सोच लो, तुम्हारे जेल जाने के बाद जिस मां को तुम चाहते हो उसका क्या होगा। जिस मां के लिए तुम मरते हो, मैं मां की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हारे जेल जाने के बाद मां का क्या होगा। तुम तो जेल जाओ, मर्डर करो, रुक जाओ, तुम्हारी खातिर नहीं रोक रहा हूं। तुम तो ठाकुर हो, तुम तो पानीदार हो, तुमने तो उसने गाली दी है उसकी जीभ काटोगे, उसने तुमसे युद्ध लाइव मोड़ लिए, तुम उसका मर्डर करोगे। मैं तुम्हारी ठकरासी पे कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूं, बस इतना बता दो, तुम जेल जाओगे, तुम्हारी मां का क्या होगा। क्या वो रोटी खा लेगी? क्या उसको नान में नींद आ जाएगी? क्या वो शांति से जी पाएगी? बोलो, अपनी अपनी मां की तरफ से बोलो। तुम जेल में होगे तो तुम्हारी मां के क्या हाल होंगे ये बताओ, कल्पना करो। तुम जेल जाओगे मर्डर में, पिता मस्तक उठा के जी पाएगा? मंदिर जा पाएगा? महाराज को आहार दे पाएगा? ओहो, मेरे पिताजी तो वो हैं, सदा मेरे घर में साधुओं के आहार होते, सदा मेरे मम्मी पापा साधुओं को आहार देते हैं, और मैंने यदि हत्या कर दी तो पापा की इज्जत धूल में मिल जाएगी, वो अभिषेक नहीं कर पाएंगे, महाराज उस घर में नहीं आएंगे, महाराज को आहार नहीं दे पाएंगे। महानुभाव, क्रोध को रोक लो, अपने खातिर नहीं, पिताजी की खातिर, उनकी इज्जत की खातिर, उनके नहीं। क्या हालत होगी तुम्हारे पिता की जब तुम मर्डर करके जेल में जाओगे। तो थोड़ी सी कल्पना कर लो। मैं क्रोध करने के लिए मना नहीं कर रहा। आ जाओ अपनी पत्नी पर। तुम जेल में रहोगे, पत्नी कैसे जिएगी? क्या जिंदगी होगी? क्या अपमान होंगे? क्या अत्याचार होंगे? क्या वो बाजार में निकल सकेगी?
बच्चों पे आ जाओ, हत्यारे के बच्चों के क्या हाल होंगे? क्या वे स्कूल जा पाएंगे? क्या जिंदगी में मस्तक उठा के जी पाएंगे? हत्यारे बाप के बेटे हैं ये। जब भी कहेगा कोई, अरे क्या बात करता है, तेरा बाप कैसा है मैं जानता हूं, दुश्मन तुरंत बाप पे उतरता है। अरे तू क्या बात करता है, तेरे बाप को वो ना जो जेल में बंद है। बोलो, तुम्हारे एक क्रोध ने, तुम्हारे एक मर्डर ने उसका क्या किया, मैं उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। उसका घर बर्बाद हुआ, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा क्या होगा, ये बर्बादी पर विचार करो। अब तुम्हारी बात जानता हूं, पूरा परिवार तुम्हारा घर में यहां है, क्या तुम जेल में सुखी रह पाओगे? क्या जेल में तुम्हारी नींद आ जाएगी? तुम्हारी क्या दशा होगी? बस जैन दर्शन एक ही बात कहता है, उन कार्यों को मत करो जिससे तुम दुखी हो जाओ और तुम्हारे दुखी हो जाए, इतने कार्यों को छोड़ दो बस, और कुछ नहीं। तुम्हारी भी नींद हराम हो और उनकी भी नींद हराम हो, वो पाप सबसे बड़ा होता है, वो दुख सबसे बड़ा दुख होता है। इसलिए इस दुख से बचने के लिए हमें कुछ सोचना है। रोको, महावीर ने अपने भक्तों को कायर नहीं बनाया है। महावीर ने शस्त्र नहीं दिया तुम्हें, शस्त्र नहीं दिया सबको, छत्री को दिया, वो बात अलग है। हमारे यहां जैसे धर्मात्मा बनता है, शस्त्र नहीं रखते हम। क्यों? क्यों? हर व्यक्ति को शस्त्र रखना चाहिए। क्यों नहीं रखते? क्योंकि इसलिए नहीं रखते शस्त्र जैनी, क्योंकि जैनियों को अपनी मां प्यारी है, पत्नी प्यारी है, बच्चे प्यारे हैं। थोड़ा अपमान हो जाएगा लेकिन पूरा परिवार सुखी रह जाएगा। भागोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है। और शस्त्र होगा तो आजा बेटा। दुनिया सबसे ज्यादा अपराध मर्डर क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके पास शस्त्र नहीं है। और शस्त्र होते हैं तो गुस्सा अंधा होता है, आगे पीछे कुछ नहीं विचारता। कम से कम इतना ही तो हुआ कि अपमान में भाग गया, काया डरपोक कहीं का, यही टाइटल तो मिला। बाकी कितने सुख है। मैंने इस पर बहुत सोचा, मैंने कहा ओहो कितनी बड़ी कला है। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था, कम से कम जिंदगी से, अपनी प्यारी जिंदगी से परेशान मत होना। ये प्यारी जिंदगी है, अपने से मोह करो। मोक्ष मार्ग की चर्चाएं नहीं कर रहा हूं। तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है तो बस वो कार्य मत करना जिससे तुम खुद अपनी आदत से लाचार हो जाओ, अपनी आदतों से परेशान हो जाओ। कल तुम्हें पश्चाताप करना पड़े और एक दिन ऐसा आ जाए तुम खुद सुसाइड करना पड़े। मैंने कहा ना प्रारंभ में, कभी कभी स्वयं की जिंदगी ही स्वयं को दुखी कर देती है, क्या करोगे? दूसरा बात, हम कैसे सुधारें? और दुश्मनों से तुम दुखी हो तो मैं बचा लूं, तुम तो अपनों से दुखी हो, अपनों से दुखी हो गए। जैनियों में सबसे ज्यादा लोग दुश्मनों से दुखी कम होते हैं, अपनों से दुखी ज्यादा होते हैं। बाप बेटे से दुखी है, बेटा भाई भाई से दुखी है। जैनियों में 90% लोग भाई भाई से दुखी हैं, भाई भाई से दुखी। जैसे जैसे दोनों भाई बड़े होते गए, दोनों एक दूसरे से दुखी होते गए। 50% कह रहा हूं, 50% भाई भाई से दुखी है। क्या करूं मैं? दुश्मन से नहीं, दुश्मन से दुखी हो तो कोई उपाय बताऊं। दुश्मन से तो तुम हर 50% लोग झांसी में देख लीजिए, भाई भाई से दुखी है। जैसे दो भाई जैसे बड़े होते गए, दोनों एक दूसरे से दुखी होते गए। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं?
भाई भाई से दुखी है, परेशान है। भाई क्या तकलीफ है? बोले महाराज भैया से परेशान है। भैया से पूछा भाई क्यों परेशान है? अरे महाराज ये छुटकारे जिसको मैंने इसको बचपन में खिलाया है, इसको सुलाया है, बाप मर गया था तो मैं इसका बाप था, लेकिन आज मुझे आंखें दिखा रहा है। क्या हो गया? बड़े शौक से। और कह दूं, मैं दुखों की चर्चा कर रहा हूं तो मैं उन दुखों से छुटकारा की बात कर रहा हूं जिसको छुटकारा पाने का कोई उपाय ही नहीं है मेरे पास। मेरे दुखों से छुटकारा पाने का उपाय है, भक्तांबर है। कोई बीमारी तो हो, कोई बीमारी हो तो मैं दुख से छुटकारा पा लूं। 45वें नंबर काब में आया ना। कोई दुख हो, कोड़ मोड़ निकला हो तो शांति धारा करा दूं, मिट जाएगा। कोई दुख तो बताओ क्या है? कांटा हो तो निकाल दो, दुश्मन हो तो समझा दो, कुछ तो करो। लेकिन तुम तो दुखी हो किससे? भाई भाई से दुखी। मैंने मानतुंग आचार्य महाराज से पूछा था एक बार, मैंने कि भगवान सारे दुखों का बड़ मंत्र आपने दे दिया। सांप आ जाए तो, हाथी आ जाए तो, शेर आ जाए तो, सबके दे दिए। दुश्मन आ जाए तो, वो आता ना वो एक युद्ध का, कुंताग्र भिन्न गज सोड़त वारी वाहा बेगावतार तरुणातर युद्ध भी युद्ध जयम विजित दुर्जय जय पक्षा तदपाद पंकज बना, ऐसा कुछ आया है ना उसमें, उसका मंत्र दे दिया। कहने कि प्रभु ये आपका युग नहीं हमारा युग है। एक और लिख देते, भाई भाई से दुखी है तो उसके लिए कौन सा श्लोक पढ़ना? भाई भाई से दुखी है तो भाई को निपटाने के लिए कोई एक श्लोक और लिख देते तो कितना मजा आता, आज काम आ जाता। नहीं लिखा, पूरे शास्त्र में पढ़ लिया। भाई भाई से दुखी है उसके लिए कोई मंत्र नहीं है महानुभाव। कोई मंत्र नहीं है कि बाप बेटे से दुखी है तो कौन सा श्लोक पढ़े। कहीं देखा है? नहीं, कोई एक आध मंत्र मिल गया तो बता देंगे। कहीं मंत्र नहीं मिला, कहीं मंत्र नहीं मिला। बाप बेटे से दुखी है, कहीं मंत्र नहीं मिला। पति पत्नी से दुखी है, पत्नी पति से दुखी है। महाराज महाराज जी मैं अपनी पत्नी से बहुत दुखी हूं, कोई उपाय बताओ। तो मैं क्या खाक बताऊं, कहीं है ही नहीं। पत्नियां कह रही है मेरा पति से दुखी हूं महाराज, बहुत परेशान हूं, का कोई उपाय बताओ। क्या बताऊं, है ही नहीं। अपनों से और अपनों से दुखी तुम यदि हो तो महानुभाव संसार में कोई इलाज नहीं है। उसके डॉक्टर भी आप हो तो रोगी भी आप हो, मरीज भी आप ही हो, डॉक्टर भी आप ही हो, क्योंकि तुम अपने से और अपनों से दुखी हो। ठाट बाट से लाए थे, गाजे बाजे के साथ शादी की थी, घोड़े पे चढ़ के गए थे, और आज तुम दोनों एक दूसरे से, यानी शादी अच्छे के लिए की थी। मैंने प्रभु कहा ना, कुछ अच्छे कार्य भी दुखदाई हो जाते हैं। अच्छे कार्य अच्छे के लिए किया था और आज दोनों इतने दुखदाई हैं कि दोनों एक दूसरे को जेल भेजने को तैयार हैं, कोर्ट करने को तैयार हैं, और तो और एक दूसरे के प्राण लेने को भी तैयार है। इस दुख से छुटकारा कैसे पाए? नहीं, जिस दिन भाई भाई से दुखी होने का मंत्र बन जाएगा उसी दिन ये सारा संसार नरक बन जाएगा। भाई भाई के दुख को मिटाने का यदि मंत्र हो जाए, समझ लेना संसार का नाश आ गया। बेटा और बाप को यदि दुखी है, उनके दुख मिटाने का कोई श्लोक बन जाए, समझ लेना धर्म का नाश आ गया। पति पत्नी एक दूसरे से दुखी हैं, इसको ठीक करने का यदि कोई मंत्र बन गया तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। मानवा निश्चित है, क्योंकि ये दोनों बराबरी के हैं।
दोनों ही मंत्र पढ़ेगा तो क्या होगा? दुश्मन की बात नहीं कह रहा हूं, दोनों ही पढ़ोगे, दोनों ही एक बाप के हैं। मेरे पास एक केस आया, नाम नहीं बताऊंगा। एक भाई ने एक भाई का मर्डर कर दिया, और कब किया? मंदिर जाते समय किया। किससे करवाया? सुपारी देकर करवाया। कारण क्या था कि वो भाई थोड़ा होशियार था, उसका धंधा अच्छा चलता था, और बाजू में उसकी दुकान थी, उसकी कम चलती थी। क्योंकि वो ईमानदार था, समय देता था, बस इसका धंधा अच्छा क्यों चलता है? हम दोनों एक बाप के भाई हैं, ये कमाई कर रहा है, मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं। जब एक भाई है और ये सुखी, मैं दुखी क्यों हूं? तो सबको बराबर हिस्सा मिला था, लेकिन बस उसकी जलन से मर्डर कर। जब वो पकड़ा गया, एक एसपी थे, मेरे परिचय में थे, तो मैं जहां था वहां से बोले, महाराज जी मेरा ट्रांसफर हुआ, एक आशीर्वाद दो, बहुत डेंजर केस है, 3 महीने हो गए अभी तक मर्डर करने वाला नहीं पकड़ा गया। सैकड़ों लोगों को पकड़ करके रिमांडर पे ले लिए। सरकार ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और मुझे कहा है कि तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम अपराधी को पकड़ोगे। बोले गुरुदेव बहुत बड़ी चुनौती है, आप आशीर्वाद दो कि मैं अपराधी को पकड़ूं और सजा दिलाऊं। तो मैंने भी खुशी खुशी दे दिया। मैंने कहा भैया आशीर्वाद, जा तो सफल होगा। मैंने पीछे लगा दी, आप कौन नहीं देगा, सभी देंगे, अपराधी को पकड़ने कौन नहीं देगा। बोले बस महाराज आशीर्वाद दो, मैं आपके आशीर्वाद की लाज रखूंगा। वो एसपी गया, उसने, मैंने एक ही सूत्र दिया कि मैंने कहीं ज्यादा दूर मत जाना, सांप काटने के बाद वहीं आसपास रहता है। मर्डर करने वाले अर्थी में कंधा लगाते हैं, उसी को मारते हैं और कंधा लगाते हैं। ये अपराधी मकड़ी के जाल के समान होते हैं, जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं यही अपराधी है। उन्हीं के आसपास देखो, देखा सगा भाई निकला। जब भाई निकला तो पिताजी जो मर गया था उसकी पत्नी की गवाही चाहिए थी, क्योंकि उसके सामने मारा था उसको, दोनों मंदिर गए थे। अब यदि पत्नी ये कह देवे कि मैंने नहीं देखा तो ही बच जाएगा। ससुर साहब थे उसके, उन्होंने कहा बहू एक बेटा तो मेरा मर ही गया, अब एक ही बचा है, ये जेल में सड़ेगा, फांसी हो जाएगी। मेरा बेटा तेरा पति तो मर ही गया है, मेरे कुल के एक दीपक को आप बचा लो। ससुर ने पैर पड़ लिए, सासू ने पैर पड़ लिए बहू की, बहू बेटा तो मर गया, तेरा पति लौटेगा नहीं, लेकिन मेरे कुल का एक दीपक है, इसको बचा लो, तेरे गभार पर बच जाएगा। स्त्री ज्यादा कठोर नहीं होती, वो थोड़ी सी पिघल गई। एसपी के पास पूछा उन्होंने, एसपी से कहा कि साहब मेरे ससुर साहब, मेरी सासू माँ ऐसा ऐसा कह रही है। एसपी भी घबरा गया और ससुर ने एसपी से कहा साहब आप मत भड़काओ, मेरे कुल दीपक वो तो मर ही गया है। उस एसपी को एकाएक ध्यान आया, बोले तुम्हारे कोई गुरु हैं क्या, तुम्हारे परिवार के कोई गुरु हैं क्या? तो उसने मेरा नाम ले लिया कि हाँ मेरे गुरु सुधासागर महाराज हैं, वो हमारे पति महाराज को बहुत मानते थे और हमारा पूरा परिवार मानता है, ससुर भी मानते, सासू भी मानते। तो एसपी साहब ने कहा वही मेरे गुरु हैं। वो एसपी जैन नहीं थे, अजैन था, बिहार के थे, वही मेरे गुरु। और मैंने जो ये कॉज सॉल्व किया है ना, उन्हीं के आशीर्वाद की बदौलत है।
उसने तो आप कुछ मत करिए, आप सीधे महाराज के पास चले जाओ। उस समय मैं चांदखेड़ी में था, पूरा परिवार आ गया। महाराज जी, पत्नी रो पड़ी, वो तो जानते ही था, मैं सबको पता चला। महाराज जी अब क्या करें? बोलो भाई क्या करें? मुझे पसीना आ गया, पसीना आ गया, क्या करें? और उस पत्नी ने कह दिया, गुरुजी जो कहेंगे महाराज जी वो कर लूंगी। मैंने कहा भाई मेरे माथे क्यों डालना? बोलो क्या करना चाहिए? एक गया, दूसरा जेल में सड़ेगा, मर्डर केस है, उसकी सजा क्या होती वो आप लोग जानते हैं, आजीवन या फांसी से। और एक के कारण, और अब वो मामला आ गया, एक आशीर्वाद से घर बच सकता है और घर उजड़ सकता है। भगवान बचाए ऐसे भक्तों से। एसपी साहब ने भी कह दिया, महाराज जी आपका क्या इशारा होगा केस उसी तरफ मुड़ेगा। मैं कम से कम 1.5-2 घंटे आदिनाथ भगवान के सामने ध्यान किया। मैंने कहा भाई बाद में बताऊंगा। वो रुके रहे। आदिनाथ भगवान ने संदेशा दिया, अपराधी को माफ किया तो लोग अपराध करके तेरी शरण में आ जाएंगे कि तू बचा लेगा। इसलिए तुझे किसने अधिकार दिया है मारने और बचाने का? किसने दिया है तुझे मारने अधिकार? जिस दिन ये दुनिया की बागडोर साधुओं के हाथ में आ जाएगी, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। जिस दिन ये भगवान के हाथ में दुनिया का चलाने के हाथ आ जाएगा, दुनिया पापाचार से भर जाएगी। महानुभाव, यदि भगवान के हाथ में ये दुनिया हो जाए ना, ये दुनिया पापाचारों से भर जाएगी। ध्यान रखना, इतने पाप होंगे, क्योंकि वो जानते हैं भगवान करुणा निधान है। कितनी पाप करो, घनी खम्मा अन्नदाता, इतने में पिघल जाए। जिस दिन ये दुनिया का कानून, जिस दिन ये दुनिया के सारे बागडोर साधु के हाथ में आ जाएगी महानुभाव, उसी दिन ये दुनिया इतने पापों से भरेगी, इतने मर्डर केस होंगे, इतनी चोरी डकैती होंगे, इतने व्यसन होंगे कि पार नहीं पड़ेगा। साधु के हाथ में आ जाएगी। क्यों? तुम कितनी अपराध करोगे? पाए लागे महाराज, थोड़े रोक के दिखा दोगे, महाराज ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये है ये है, नाटक तो तुम करके जानते ही हो। और साधु का हृदय, संत हृदय नवनीत समान है, सरल हृदय है, शांत हृदय है, अपने से बड़े बड़े आए हुए पापियों को भी माफ कर देते हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने साधु के लिए दंड संहिता उनके अधिकार में नहीं दी। आपकी उपराष्ट्रत आदि बात अलग है, नहीं दी, अदालतों के अधिकार नहीं दिए। मैंने कहा भाई अपराधी को बरी नहीं होना चाहिए। एक घर तो बच जाएगा, लेकिन हर घर में भाई भाई का मर्डर करना चालू कर देगा। मर्डर चालू हो जाएंगे। अब ऐसे दुख के लिए कौन सा मंत्र लाऊं? बोलो। भाई भाई से तुम दुखी हो, भाई भाई को मारने को तैयार हो, और बाद में जाकर के महाराज से कहो कि महाराज बचा लो। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? कोई मंत्र नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं है। भाई भाई से दुखी हो तो जाओ, तुम्हारी शरण मात नरक है, कर्म की सजा है, कर्म ही तुम्हें सुधारेगा, धर्म नहीं सुधार सकता, क्योंकि धर्म दयालु है, कर्म निर्दयी है।
कर्म निर्दयी है, वो नहीं देखता तुम क्या हो, वो तो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं। इसलिए धर्म से तुम दुख दूर करना चाहते हो, लेकिन दुख की क्वालिटी बताओ क्या है। अपना मूल प्रसंग क्या था? तुम धर्म से दुख दूर करना चाहते हो, तुम भगवान से दुख दूर करना चाहते हो, तुम गुरु से दुख दूर करना चाहते हो, तुम नवोकार मन से दुख दूर करना चाहते हो, तुम भक्तांबर से दुख दूर करना चाहते हो। दुख की क्वालिटी बताओ पहले, बताओ दुख बताओ। तुम अपने आप से दुखी हो, धर्म के पास कोई उपाय नहीं। तुम अपनी बुरी आदतों से दुखी हो, कोई मंत्र नहीं। तुम अपने परिवारजनों से दुखी हो, कोई मंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं है। और गजब तो जब हो जाता है, तुम आते आते कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान से दुखी हो। हाँ। और बता दूं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो महाराज से दुखी हैं। अब का बचाव खाक है, भगवान से दुखी हैं। हम गांव गांव में बिहार करते हैं, महाराज ये मंदिर है इससे दुखी हूं, कौन सेवा करे, कोई नहीं बचा, मैं अकेला बचा हूं, मैं दुखी हूं भगवान, महाराज इस मंदिर से दुखी हूं। पूर्वज तो मंदिर बना के चले गए, हमारे माथे छोड़ गए। लोग मंदिर से दुखी, भगवान से दुखी हैं, गुरु महाराज से दुखी है। क्या करें, महाराज जी हैं, नहीं तो फिर हम देखते क्या करना है। महाराज से दुखी, महाराज से परेशान है, महाराज को पता नहीं चल जाए यही दुख है तुम्हें। अब बताओ, महाराज को पता नहीं चल जाए मेरी बुराई, इस बात से दुखी हो तुम, डर रहे हो, कांप रहे हो, महाराज से दुखी हो। तुम अपने मां बाप से दुखी हो, कैसे दुखी हो बताओ। शेयर करना। मम्मी पापा जब घर से बाहर जाते हैं तो दोस्त को क्या फोन होता है, बोले आजा बेटा, बोले क्यों, आज मम्मी पापा नहीं है, मजा है, बाहर घूमने गए हो, बोले भाई टाइम होगा, बोले कोई डर नहीं, मम्मी पापा है ही नहीं। क्या कह रहा है रे तू, मम्मी पापा नहीं है इसलिए तू खुश है, मम्मी पापा नहीं है तो तू खुशी मना रहा है, कोई चिंता नहीं, आज रात भर नहीं जाऊं, कोई फर्क पड़ना, मम्मी पापा है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी पापा के सामने नहीं रहने पर तुम खुश हो रहे हो और वो उपस्थित रहने में दुखी हो रहे हो, जाओ तुम्हारे विनाश निश्चित है। और विनाश के साथ साथ इस दुख को मिटने का कोई मंत्र नहीं है। मां बाप से दुखी हो और ये करते हैं कि नहीं दोस्त यार, करते हैं। मां बाप से दुखी, उनकी उपस्थिति उन्हें सुखदायी नहीं है। जैसे गुरुओं की भी कई बार हो जाता है, लोग गुरुओं से दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और कह दूं, समय तो हो ही गया है, कह दूं, कह दूं, तुमने कोई नियम ले लिया है, तुम उसी नियम से दुखी हो। क्या करें, महाराज की बातों में आके चहार देते समय नहीं लेते तो महाराज लौट जाते, मैंने रात्रि भोजन त्याग दिया, बड़ा परेशान हूं। नियम लेके दुखी हो, नियम से दुखी हो, नियम से दुखी हो, व्रत से दुखी हो। क्या कहूं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मुनि बन गए हैं, वो मुनि पने से दुखी हैं। ओहो, मैंने आंख बंद कर ली। भगवान, इस दुख को मिटने का कोई मंत्र बताओ। एक मुनि मुनि बनने से दुखी है, इसका कौन सा श्लोक पढ़ लूं भक्तांबर का? मुनि बनने से दुखी है,
मैं मुनि बन गया, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया महाराज, बहुत परेशान हूं। अब इस दुख से मिटाओ भाई। आप लोग मुझे कल तक कोई मंत्र मिल जाए तो दे देना। एक मुनि महाराज अपने मुनि पद से दुखी हैं और वो कह रहा है इस दुख से मिटने का कोई उपाय बताओ रे। आपके पास हो तो मुझे बताओ, मेरे पास तो नहीं है। मुनि पने से दुखी, हारिका पने से दुखी है, प्रतिमाधारी प्रतिमाएं ले ली उससे दुखी है, ब्रह्मचारी व्रत लेना ब्रह्मचारी व्रत से दुखी है। जिनके कारण से सारे संसार के दुख मिटते थे तुम उनसे दुखी। जिनके कारण से जिस पद से सारे संसार के दुख दूर हो जाते हैं उनसे तुम दुखी हो। तुम नियम से, जो नियम काहे के लिए लिया जाता भैया दुखों को दूर, तुम उस नियम से दुखी हो। तुमने मंदिर जाने का नियम ले लिया उससे दुखी हो, पूजन करने का नियम लिया उससे दुखी हो, अभिषेक करने का नियम लिया उससे दुखी हो। आखिर तुम्हारे दुखों को क्या करूं मैं? इसलिए तुम धर्म से दुख मिटना चाहते हो तो पहले उस दुख की क्वालिटी बताओ, तुम किससे दुखी हो। और जो दुख मैंने आज तुम्हें बताए हैं, महानुभाव क्षमा करना, धर्म को बुरा मत कहना। धर्म सब दुखों को दूर करता है। जो दुख मैंने बताए, इन दुखों को दूर करने का कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि ये दुख के कारण थे ही नहीं और तुम इन्हीं से दुखी हो रहे हो। तो थोड़ा दुख की क्वालिटी चेक करो, फिर मंदिर आओ। दुख की क्वालिटी को थोड़ा करो, फिर शांति धारा की बात करो, अभिषेक की बात करो। दुख की धारा करो, फिर भक्तांबर पढ़ो। ऐसे दुखों से दुखी मत हो, ऐसे दुख से दुखी मत हो जिसका कोई इलाज, ऐसे दुख से दुखी मत हो जिसका कोई मंत्र ना हो, ऐसे दुख से दुखी मत हो जो अभिषेक से दूर ना हो सके, ऐसे दुख से दुखी मत हो जो मुनि पद पर रहने के बाद भी तुम्हें दुख दूर नहीं कर पाओ। ऐसे दुख से दूर हो जिसका दुनिया में कोई इलाज होना चाहिए। महावीर भगवान की जिनवाणी के ज्ञान